गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गॉसियस थ्योरम और गॉसियस लॉ। देखिए आज आप लोगों को मैं गॉसियस थ्योरम और गॉसियस लॉ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि जो आपके पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो आप कैसे लर्न करेंगे। इसकी स्टेटमेंट लर्न करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने बोला फाई इज इक्वल टू आपके पास आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कैसे रीड करेंगे? इसको आप रीड करेंगे फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं क्योंकि फाई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो फाई आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल और क्यू किसका सिंबल आता है आपके पास? चार्ज का। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास इज इक्वल टू होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। आप ये बोलेंगे कि क्यू के आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे ये बोला गया इस थ्योरम में ये बोला गया अकॉर्डिंग टू द गॉसियस थ्योरम है। गॉसियस थ्योरम में ये बोला गया द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जो फाई है वो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस एस, किसी भी क्लोज सरफेस एस की हम बात करें इन ए फ्री स्पेस, किसी भी फ्री स्पेस में, इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल टू हो जाता है? वो हो जाता है आपके पास 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। और आप सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू आपके पास आता है एस ई डी एस। एस ई डी एस के बराबर आ गया, ई डी एस के बराबर आ गया, सॉरी फाई जो है वो एस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आप सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि फाई आपके पास आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप सिंपली इसको ये बोलेंगे कि फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। यहाँ पे क्यू जो है वो टोटल चार्ज है जो इनक्लोज किया जाता है सरफेस एस पे, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आ रही है आपके पास। तो देखिए ये आपके पास डायग्राम है, यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तो ये आपके पास डायग्राम आ रही है, ये डायग्राम आपके पास आ रही है, ये है डायग्राम आपके पास, ये डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये डायग्राम आ रही है। तो यहाँ पे एक चार्ज आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज्ड वो है, ds आपके पास एक सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस आपके पास आ गया। और ये डायग्राम आप देखेंगे तो हर एक इसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। फिर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। अभी मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करेंगे। जब आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से कि आपके पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही स्टार्ट होगा, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आपके पास आती है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, और साथ में आपके पास आएगा R, आपके पास यूनिट वेक्टर आपके पास ही आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे R यूनिट वेक्टर आएगा। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्मॉल अमाउंट की हम बात करें तो डी फाई आपके पास यहाँ पे आएगा E इंटू डी एस के बराबर। ठीक है, जब E इंटू डी एस के बराबर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका पास आएगा डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर इंटू साथ में आपके पास आ गया ds। ठीक है, फिर आपने क्या काम किया, फिर आप क्या काम करेंगे, ये डी फाई आपके पास इसके बराबर आ गया। फिर हमने क्या काम किए, इसको हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दी। जब हमने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या काम किया कि आपने एक काम ये किया कि आपके पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर, और ये आपके पास आ गया 1 इंटू 1, r वेक्टर भी बनता n वेक्टर भी बनता, और साथ में आपके पास आ गया cos ऑफ 0 डिग्री। अभी cos ऑफ 0 डिग्री जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के।
तो ये आपके पास सारा 1 के बराबर हो गया। अभी आपने क्या काम किया, अभी आप यहाँ पे लिखेंगे, अभी आपके पास आएगा d5 और d5 आपके पास आ गया e और साथ में आपके पास आ गया ds। तो आपने यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर दी और e की वैल्यू आपको पता ही आपके पास आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन यहाँ पे है r स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ गई ds की। और आपको पता है कि जो ds की इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होती है। और साथ में आपने, क्योंकि d5 से आपने क्या निकालना है, फाई, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आया फाई और वो इंटीग्रेशन आ गया आपके पास d5 और वो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 से 4 पाई चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया। तो ये आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रेशन इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये आपने क्या देखा कि जो फाई आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो फाई किसके बराबर आ गया आपके पास, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या आता है, गॉसिस लॉ की स्टेटमेंट आपके पास आ गई। तो यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपके पास वही एक्सप्रेशन है जो मैंने बताया आप लोगों को, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने बोला आपके पास कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई इंटू डी एस के। ये आपके पास यहाँ से एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ ई डी एस, सॉरी ई से, जो आपने लिखा 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। फिर आपने यहाँ पे d5 लिखा, वो ई इंटू डी एस हो गया। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, यहाँ पे ds लिखा, फिर आपने यहाँ पे इसको r इंटू डी एस यूनिट वैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे ये देखा कि फिर आपके पास दूसरी तरफ में आप आ गए तो आपने वहाँ पे क्या देखा कि आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास आर यूनिट वेक्टर जो आपके पास आ रहा है, आर यूनिट वेक्टर और साथ में आपके पास आ रहा है एन यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, आपने यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी है। जब 1 वैल्यू पुट कर दी तो कोस 0 हो गया, कोस 0 आपके पास आ गया तो टोटल 1 आ गया। जहाँ पे आप ये वैल्यू लिख रहे हैं आपने वहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर आपने करके d5 से 5 निकालना, तो अंडरस्टूड बात, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो आपने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आया, s इंटू d5 आ गया। फिर आपके पास आया e इंटू डी एस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बाहर आ गई। फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास कितना आ गया, ds आ गया। तो ds की आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने सारे को कैंसिल आउट किया तो आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया और यही एक्सप्रेशन आपको निकालना था। ये आपके पास क्या आ गई, गॉसिस थ्योरम आ गई। अभी देखिए कुछ हम बात डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास आते हैं। स्पेशल केसेस में मैंने ये बोला कि Q की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फ्लक्स की वैल्यू है टोटल वो भी बेटा कितनी आएगी आपके पास, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ही 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। अभी इन द सेम वे आपने क्या काम किया, अभी अगले केस स्पेशल केस में आपने क्या काम किया, आपने ये काम किया कि जो आपके पास जो क्लोज्ड सरफेस ले लिया। जब सरफेस ही क्लोज्ड होगा तो ऑटोमेटिकली एक में आपके पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज 0 हो गया, तो फ्लक्स भी आपके पास 0 होगी। एक चीज का आपने ध्यान में ये रखना है कि जो ये इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है ये क्लोज इंटरवल के लिए आ रहा है आपके पास, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ही आपके पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस जो होता है उसके लिए आपके पास इंटीग्रेशन के बीच में इस तरह का साइन हम यूज करते हैं यूजली। जैसे आपने क्या काम कर दिया, ये इंटीग्रेशन, ये आपने क्लोज सरफेस लगा दिया, या आपने क्लोज सरफेस लगाया तो उसके बीच में आप इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो ये हमने गॉसिस थ्योरम का गॉसिस लॉ प्रूव कर लिया। अभी देखिए इसी बेसिस पे हम कूलम्स लॉ भी ड्राइव करेंगे, देखिए किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं हम। तो देखिए अभी इसके लिए जो हमने था कूलम्स लॉ ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ की। वो जो डायग्राम आप देखिए ध्यान से दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक आपके पास चार्ज आ रहा है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 जो है वो बाहर है। दो चार्जेस आपके पास आ रहे हैं डायग्राम में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर आ रही है आपके पास, ds एक सरफेस एरिया आ रहा है इसका, और O पॉइंट आ रहा है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, गॉसिस थ्योरम के लिए, क्योंकि हम गॉसिस थ्योरम से कूलम्स लॉ ड्राइव कर रहे हैं। कूलम्स लॉ आपको पता ही है कि इसके बराबर होता है, आपने स्टडी किया है वो कूलम्स लॉ,
वो हम ड्राइव कर रहे हैं। तो उसमें आपके पास देखिए किस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। तो ये डायग्राम के बारे में सारा कुछ आप लिखेंगे, लिख लेंगे सब कुछ आप। तो लिखने के बाद आपके पास आएगा E इंटू डी एस, वो E इंटू डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा E इंटू डी एस इंटू कोस थीटा, ये आपके पास क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में था, इसको आपने E डी एस कोस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया। फिर आपने इसका एंगल 0 डिग्री पुट कर दिया थीटा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे E और डी एस की डायग्राम में देखें तो एंगल 0 डिग्री आ रहा है। फिर आपने लिखा यहाँ पे एस ई डी एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये Q1 अपॉन एप्सिलॉन हो गया। तो फिर आपके पास यहाँ पे आया एस ई डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन आ गया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह से आपने ये बोला कि जो E है आपके पास, E जो है वो कांस्टेंट है सभी पॉइंट्स पे गॉसियन सरफेस पे। फिर आपने ये बोला E बाहर आ गया। फिर आपने बोला एस ई डी एस जो है वो Q1 अपॉन एप्सिलॉन आपके पास आ रहा है। फिर आपने जो डी एस है उसकी इंटीग्रेशन निकाली, वो 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास आ गई, और वो आपके पास आती है Q1 अपॉन एप्सिलॉन। फिर आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, लेकिन एक्चुअली प्रूव क्या करना है आप लोगों को, आपको प्रूव करना है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को प्रूव करने के लिए उसमें दो आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो दो होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एक ही चार्ज होता है, जो आपने यहाँ तक एक्सप्रेशन निकाल दिया। अभी आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिवर्स करके ले जाएंगे तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होती है। तो फोर्स आपको निकालनी है, तो इसका मीनिंग एक चार्ज तो आपके पास है, तो दूसरा आपने चार्ज Q2 सपोज किया हो, तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो Q2 आपने ऐसे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू पुट कर दी। Q2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास आ गया। फिर आपने क्या काम कर दिया, ये जो आपके पास फोर्स जो आई है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, और आपने कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द गॉसियस थ्योरम। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।